लाइव आ जाएं तुरंत और वीडियो को एक बार लाइक कर दें। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं, ठीक है। एंड गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। सुषमा, विकी, सुनीता, सीता, प्रिया, दीक्षित, लता, सरिता, किरण, जितेंद्र, मीना, पूजा, अंतिमा, बच्चों सभी को गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्कूल बच्चों, ठीक है। तो बिना देर के हम चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। काफी बच्चे लेट से आते हैं, लेकिन अब हम लेट नहीं करेंगे बच्चों, उनके चक्कर में क्लास काफी लेट हो जाती है। तो अब क्लास हम एकदम पूरे 9 बजे, एकदम 9 बजे तक शुरू हो जाएगी। तो आप लोग जल्दी आएंगे बच्चों। ऐसा करेंगे, निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल नहीं है, ऐसा करेंगे तुरंत बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 1 का बी, स्वास्थ्य सेवाओं का शहरीकरण बच्चों, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं का शहरीकरण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। और ये तीनों जो हैं, समान बंटवारा, समुदाय की भागीदारी और उपयुक्त तकनीक, ये तीनों के तीनों शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी कितनी जनसंख्या पे स्थापित की जाती है? ऐसा करें बच्चों, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पे स्थित होता है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पे एक पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पे स्थित होता है? सीएचसी बच्चों, पहला प्राथमिक था। ऐसा करें बच्चों, सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का ऑप्शन सी, 80 से 1,20,000 की जनसंख्या पे, 80 से 1,20,000 की जनसंख्या पे बच्चों एक सीएचसी स्थापित होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का इंचार्ज कौन होता है बच्चों? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का इंचार्ज सदस्य कौन होता है? नहीं सीता, 40 क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी की सी, चिकित्सा अधिकारी। चिकित्सा अधिकारी बच्चों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का इंचार्ज होता है, यानी देखरेख करने वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या कार्य है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या कार्य है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार नियोजन सेवाओं को प्रदान करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन, सेवाएं प्रदान करना और स्कूल स्वास्थ्य बच्चों, यानी स्कूलों में जाके जागरूक करना, बच्चों को देखना, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द वेरी राइट। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गैरियाट्रिक नर्सिंग का अर्थ होता है नर्सिंग केयर जो की दी जाती है शिशुओं को, गर्भवती महिलाओं को, वृद्ध व्यक्ति को या सभी मरीजों को। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का ऑप्शन सी। और काफी बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर, आप सभी ने लगभग राइट आंसर किया बच्चों। वृद्ध व्यक्तियों को दी जाती है बच्चों गैरियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 7 अप्रैल को, 1 दिसंबर को या 10 मार्च को? बच्चों वीडियो क्वालिटी एंड क्लियरिटी सब कुछ क्लियर है? एक बार बता देंगे आप कमेंट बॉक्स में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल ओके?
राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का सिद्धांत नहीं है? प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है बच्चों? ओके बच्चों, ओके, वेरी गुड, ऑल क्लियर। ओके लवली, ओके सोनम, आंसर करें बच्चों। ओके सुगंधा, रक्षित, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 का ऑप्शन बी, पर्यावरणीय स्वच्छता, इन्वायरमेंटल हाइजीन बच्चों। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य का सिद्धांत पर्यावरणीय स्वच्छता नहीं है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के तत्वों में शामिल है, क्या शामिल है बच्चों? स्वास्थ्य शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, आवश्यक दवाओं को उपलब्ध कराना या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य सेवा का तत्व है? तत्व नहीं है बच्चों, सॉरी, नहीं है। मैं तेज इसलिए चल रहा हूं बच्चों क्योंकि अंत में काफी बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि लेट हो जाता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं बच्चों। और 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दे बच्चों, ज्यादा फास्ट लग रहा हो तो प्लीज कमेंट कर देंगे। अनुसंधान यानी रिसर्च बच्चों, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का तत्व रिसर्च नहीं है बच्चों, क्योंकि रिसर्च का काम अन्य संस्थाओं के पास है जो हायर सेंटर है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। भारत में वर्तमान में एक पीएचसी औसतन कितनी जनसंख्या कवर कर रही है? ये प्रश्न तो अभी हमने ऊपर भी देखा था बच्चों, नहीं ऊपर हमने देखा था स्थापित कितने पे होती है, लेकिन कितना कवर कर रही है अब यहां देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, सही है, ओके ठीक है। फिर राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट। लगभग 49,000 बच्चों, 49,000, जबकि लगभग 20,000 की जनसंख्या पे स्थापित होती है पीएससी, लेकिन वर्तमान में बच्चों अपने कैपेसिटी से लगभग डबल बच्चों, डबल से भी ज्यादा कहीं ना कहीं ये जनसंख्या को कवर कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या का सिद्धांत नहीं है? देख लेंगे बच्चों ध्यानपूर्वक। निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या का सिद्धांत नहीं है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द वेरी राइट। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को समुदाय के व्यक्तियों से उपहार लेने चाहिए यदि वो देना चाहते हैं, तो यह सिद्धांत में शामिल नहीं है बच्चों। ठीक है, ऐसी कोई थ्योरी, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है बच्चों? वेरी इजी प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? अप्रैल में नीलम, लगभग अप्रैल में एग्जाम होगा। और इसका राइट आंसर तो आप सबको पता है बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट, जिनेवा में बच्चों। ठीक है, जिनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? यानी इसका जो नियम है, रूल्स है, वो कब अप्लाई करे गए थे? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का ऑप्शन सी, 7 अप्रैल 1948 को। इसी वजह से बच्चों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसे लागू किया गया था, अप्लाई करा गया था। नेक्स्ट प्रश्न। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? इनसे करें बच्चों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा, न्यू दिल्ली, लंदन या न्यूयॉर्क? न्यू दिल्ली होगा, दिल्ली हो गया, दिल्ली। एक्चुअली बच्चों दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली ही है, बता दो बच्चों कि दिल्ली को पहले दिल्ली नाम से ही जाना जाता है। और राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ठीक है, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का क्या कार्य है बच्चों? दिशा एग्जाम अप्रैल में होगा बच्चों। यूनिसेफ का क्या कार्य है?
शिक्षा, टीकाकरण, पोषण या उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। शिक्षा को बढ़ावा देना, टीकाकरण को बढ़ावा देना, पोषण को भरपूर करना यानी पोषण को देखना, कार्यक्रम को लागू करना। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था नहीं है? 17 का आंसर करें बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है बच्चों, कौन सा? WHO, यूनिसेफ, CSC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बच्चों। ये भारतीय संस्था है, ना कि इंटरनेशनल संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। 5000 की जनसंख्या पर एक PSC होनी चाहिए एवं एक PSC 16 उपकेंद्रों में विभाजित होनी चाहिए, यह किस कमेटी की सिफारिश थी? किस कमेटी ने यह रिकमेंडेशन दी थी कि एक PSC 50,000 की जनसंख्या पर होनी चाहिए और 16 उपकेंद्रों में यानी सब सेंटर में डिवाइड होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का ऑप्शन सी, करतार सिंह कमेटी ने बच्चों यह रिकमेंडेशन दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से वेलवेंट्री हेल्थ एजेंसी नहीं है बच्चों, कौन सी वेलवेंट्री हेल्थ एजेंसी नहीं है? आंसर करेंगे बच्चों तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 19 का डी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। इंडियन नर्सिंग काउंसिल बच्चों वेलवेंट्री हेल्थ एजेंसी नहीं है बच्चों, ठीक है। वेलवेंट्री मतलब बच्चों स्वैच्छिक हेल्थ एजेंसी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। कौन सी वेलवेंट्री यानी स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्था भूकंप, बाढ़ एवं महामारी में सेवाएं प्रदान करती है? ऐसे करें बच्चों। कौन सी वेलवेंट्री यानी स्वैच्छिक हेल्थ एजेंसी स्वास्थ्य संस्था? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ठीक है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यह बच्चों भूकंप, बाढ़ और महामारी यानी इमरजेंसी जैसे सर्विसेज में अपना योगदान करता है यानी सेवा प्रदान करता है। यूनिसेफ कब स्थापित किया गया था बच्चों? वेरी इजी प्रश्न। यूनिसेफ कब स्थापित किया गया था? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट। 1946 में बच्चों, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स के नाम से वर्तमान में जाना जाता है बच्चों और यह 1946 में एस्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक नहीं है? आशा, जननी सुरक्षा योजना, अंडर 5 क्लिनिक या RCH प्रोग्राम? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बच्चों, RCH का फुल फॉर्म हो जाएगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, अंडर 5 क्लिनिक, ठीक है बच्चों। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। और काफी बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर करा भी है बच्चों, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2007, अप्रैल 2002, अप्रैल 2005 या सितंबर 2005?
और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, अप्रैल 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का टारगेट क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का टारगेट क्या है? शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना, 100% टीकाकरण कवरेज या उपरोक्त सभी। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, उपयुक्त सभी बच्चों, ऑल ऑफ द एबव राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का टारगेट है। एक आशा कितनी जनसंख्या को कवर करती है? 500, 1000, 2000 या 4000? वेरी इजी प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा 25 का बच्चों ऑप्शन बी। बिल्कुल आप सबका राइट आंसर आ भी रहा है, ऑप्शन बी इज राइट बच्चों। 1000 जनसंख्या को एक आशा कार्यकर्ता कवर करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच कौन सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक कड़ी के रूप में कार्य करता है? एलएचबी, आशा, पीएचएन या हेल्थ गाइड? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का ऑप्शन बी, आशा। ऑप्शन बी इज द राइट, आशा बच्चों। एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच आशा जो है एक कड़ी के रूप में, मध्यांतर के रूप में कार्य करती हैं। आशा से तात्पर्य क्या है बच्चों? आशा से क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म करेंगे बच्चों आशा को। राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा का फुल फॉर्म होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, एक पीएससी जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करती है? एक पीएससी, अभी ये प्रश्न हमने ऊपर देखा भी था बच्चों, 20 से 30 हजार जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, एक पीएससी, जबकि वर्तमान में करने, ये थ्योरेटिकल है बच्चों, ये थ्योरी का पार्ट है, यानी आपको इतना लगाना है, लेकिन व्यवहार में देखें तो इस समय बच्चों 49,000 जनसंख्या को कवर कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से स्वास्थ्य विभाग का द्वितीय स्तरीय संस्थान कौन सा है? स्वास्थ्य विभाग का द्वितीय स्तरीय संस्थान कौन सा है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, जिला अस्पताल जो। ठीक है, जिला अस्पताल द्वितीय स्तरीय संस्थान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य में एक समुदाय किसे दर्शाता है? बच्चों स्पीड अगर तेज हो तो बता देंगे मुझे, मैं स्लो हो जाऊंगा। सामुदायिक स्वास्थ्य में एक समुदाय किसे दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, उन्हें जो अपने जीवन के कुछ गुणों को साझा करते हैं, उन्हें जो अपने जीवन के कुछ गुणों को साझा करते हैं। डैश सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र होता है? आंसर करेंगे बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, परिवार। परिवार सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र होता है बच्चों। ठीक है, परिवार जो होता है वो कहीं ना कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों, बच्चों स्वास्थ्य देखभाल सबसे पहला जो होता है प्राइमरी स्टेज पे होता है तो वो परिवार ही होता है, परिवार के बाद ही आप कहीं जाते हैं बच्चों। पीएससी तो नॉर्मली आपको प्राइमरी देखभाल हमेशा नहीं करती, सबसे जरूरी चीज परिवार होता है, क्योंकि परिवार में आप मैक्सिमम चीजों को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, देन कोई डिजीज दिखाई देती है तब आप पीएससी या सीएससी को कॉन्टैक्ट करते हैं। तो जो प्राइमरी सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल जो होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों आपके घरों में होता है। डैश में एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा तत्काल और सहज देखभाल की जरूरत होती है। ये प्रश्न थोड़े से आइडियोलॉजी वाले हैं बच्चों, एकदम आपके फैक्ट से नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। ये दोनों जो प्रश्न हैं इसमें आपको सीधे थ्योरी पे नहीं जाना है, प्रश्न को एक बार समझना है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो वहां दिमाग से आपको सॉल्व करना है कि आखिर प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, सबसे जरूरी चीज।
आपसे थ्योरी नहीं पूछ रहा है, वो व्यवहारिक पहलू पूछ रहा था। राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। पर्यावरणीय आपदा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा तत्काल और सहज देखभाल की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई पर्यावरणीय आपदा आ जाए तो ऐसे में बच्चों तुरंत तत्काल और सहज देखभाल की जरूरत। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। एक पीएससी आबादी के लिए होता है। 33 का राइट आंसर करेंगे। एक पीएससी आबादी के लिए होता है, ये भी प्रश्न बच्चों रिपीटेड है। 20 से 30,000। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक स्वास्थ्य संगठन किस स्तर पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय होता है? स्वास्थ्य संगठन के किस स्तर पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी डीजीएचएस द्वारा होता है? राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर या केंद्रीय स्तर? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का ऑप्शन डी, केंद्रीय स्तर पे बच्चों। ठीक है, स्वास्थ्य संगठन ये बच्चों केंद्रीय स्तर पे होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या आवृत है, यानी कितनी जनसंख्या को कवर करती है? ये भी प्रश्न उसी से मिलता जुलता है जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था। बिल्कुल 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई हुआ है, प्रश्न सेम है। नेक्स्ट प्रश्न। मैदानी क्षेत्रों में एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करती है? 1,000, 5,000, 30,000 या 80,000? राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में 5,000 जनसंख्या को बच्चों कवर करती है। एक बार पहाड़ी क्षेत्रों में बताएंगे आप, ठीक है, कमेंट में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संदर्भन इकाई एफआरयू के रूप में कार्य करता है? काफी बच्चे बहुत लेट से आ रहे हैं। दीपिका आप भी काफी लेट हैं, आंसर करें बच्चों। प्रथम संदर्भन इकाई यानी एफआरयू। राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन सी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बच्चों। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रथम संदर्भन इकाई के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों। समुदाय के लोगों के लिए पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना इसका एक उदाहरण है, किसका बच्चों? बिल्कुल राइट बच्चों, 3,000 पहाड़ी क्षेत्रों में 3,000 जनसंख्या को कवर करता है। समुदाय के लोगों के लिए पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना इसका एक उदाहरण है, किसका बच्चों? सामाजिक संचार, संरचनात्मक संचार, चिकित्सीय संचार या औपचारिक संचार? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, संरचनात्मक संचार के बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। किसके अतिरिक्त सभी सामुदायिक आकलन में प्रयुक्त डेटा का संग्रहण तकनीक है? किसके अतिरिक्त सभी सामुदायिक आकलन में प्रयुक्त डेटा संग्रहण तकनीक है? उपयुक्त निर्णय करना, संगठन और समस्या की तुलना, प्रभावी संचार और जांच और माप? राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, संगठन और समस्या की तुलना करना। किसके अतिरिक्त सभी सामुदायिक आकलन में प्रयुक्त डेटा संग्रहण तकनीक है? तो संगठन और समस्या की तुलना करना, कंपैरिजन को छोड़कर बाकी सभी उसके तकनीक है। आखिरी प्रश्न। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में होना चाहिए, प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में होना चाहिए बच्चों एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का
ऑप्शन ए, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम से कम बच्चों होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में तुरंत।